लगता है मैं और भी मोटी हो गई हूँ। ये आ जाएगा। मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग बेटा। अरे खा लो बेटा, इतने से तुम्हारा वेट नहीं बढ़ेगा। डैड। आई एम जस्ट किडिंग बेटा, यू आर लुकिंग सो प्रीटी। बाय द वे, तुम आज जा कहाँ रही हो? कॉलेज। संडे को भी कॉलेज? वो डैड। इट्स ऑल राइट, मैंने तुम्हें जाने से मना तो नहीं किया। यू आर सो स्वीट डैड, थैंक यू। वेलकम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हैव अ सीट। आई होप कि तुम्हें नींद तो अच्छी आई होगी। Of course, darling. Hi, Ria. Riya, meet my friend, she's Sana. वो तो दिख रहा है। Good. हेलो माँ। हेलो रिया बेटा, अरे रुको तो प्लीज, रिया से बात तो करने दो। सॉरी रिया, आई एम बिजी, टॉक टू यू लेटर। माँ। हम सब के लिए हमारे परिवार वाले बहुत मायने रखते हैं। मैं खुद जब थक हार कर घर लौटती हूँ तो अपने परिवार वालों के मुस्कुराते हुए चेहरे देखते ही 2 पल में मेरी थकान गायब हो जाती है। हम अपने परिवार में बहुत सेफ, बहुत सिक्योर महसूस करते हैं, लेकिन जब यही परिवार बिखर जाता है तो हम भी बिखर जाते हैं। खास तौर पर बच्चे, क्योंकि बच्चे अपनी फैमिलीज पर मॉरली बहुत डिपेंड करते हैं। कई बार हम अपने सुख के आगे अपने बच्चों के इमोशंस पर ध्यान नहीं दे पाते और इन छोटी छोटी लापरवाहियों और अनदेखी की वजह से वो बच्चे अपने परिवार से अलग हो जाते हैं और कई बार अनजाने में खतरों का शिकार हो जाते हैं। क्या हो गया रिया? तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें पता है कि तुम कितने लकी हो। तुम अपने मॉम डैड के साथ सारी बातें शेयर कर सकते हो और तुम्हारे मॉम डैड तो तुम्हारे साथ रहते भी है। सो लकी। हे भगवान, ऐसी बात है मतलब? तो तू भी हो जा लकी। ऐसा कर कि आज तू मेरे साथ मेरे घर चल। हैं? वैसे भी मेरे मम्मी पापा कितनी बार तुमको बुला चुके हैं और तू की जाती नहीं है। चल ठीक है, कम ऑन, अभी रोना धोना बंद करो। बोल बोल ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है। ये हुई बात। रुक, मैं फोन करता हूँ। हेलो मम्मी, मैं घर आ रहा हूँ और मेरे साथ रिया भी आ रही है।
अरे आओ बेटी, अब कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आओ बेटी बैठो। आओ बेटा, बैठो बैठो बैठो। अरे बेटा, शिवम जो है ना, अपनी मम्मी से हमेशा तुम्हारे बारे में बात करता रहता है। जिसके साथ हमारा बेटा खुश, हम वहाँ खुश। तुम खाली इससे बातें ही करते रहोगी कि चाय नाश्ता भी दोगी बेचारी को, हैं? देखा ना बेटे, तुम इनकी बातों पर बिल्कुल मत जाना। इन्हें खुद चाय पीने का मन हो रहा है और नाम तुम्हारा लगा रहे हैं। बेटी, मैं शिवम को कब से कह रही थी कि वो तुझे एक बार घर ले आए। हाँ आंटी, मैं भी शिवम को कब से यही कह रही थी कि मुझे आपसे मिलना है, बट ये है कि मुझे मिलाता ही नहीं है। अच्छा, मैंने कब मना करा? देखो कैसे झूठ बोल रही है सबके सामने। जानती हूँ, ये ना एक नंबर का बदमाश है। और आप यहाँ बैठे, आप बाजार जाकर कुछ नमकीन मीठा ले आई। बेटी तू अंदर चल, तुझसे ना ढेर सारी बातें करनी। चल बेटे अंदर चल। घुमा फिरा के मैं ऊपर ही आ जाता। मैं भी ले आता हूँ मिठाई भाई, और तुम्हारे लिए चॉकलेट भी है। बाबूजी मेरे लिए सोन पापड़ी। अच्छा ठीक है, ठीक है। मैं तुझसे पहले कह रहा था बिना बात के तू बोले जा रही है। अच्छा शिवम सुनो, तुम्हें पता है ना कि मुझे घर भी जाना है। अरे बेटी कहाँ जा रही हूँ? रात का खाना यहीं से खाकर जाना है। कुछ स्पेशल बना रही हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। हाँ अच्छा ठीक है आंटी। ओह शिट यार, इसकी बैटरी तो लो हो गई। डोंट वरी, मैं हमेशा एक चार्जर लेके घूमती हूँ अपने साथ। 1 मिनट। क्या बात कर रही हो? क्या बात है, कमाल की लड़की हो तुम तो, समझदार। अरे मिला क्या चार्जर? पता नहीं, यहाँ ही रखा था। मुझे पूरा यकीन है मैं लाई थी। अरे कभी कभी यकीन गलत भी हो जाता है, भूल गई होगी शायद घर पे। पर मैं अपना चार्जर कभी नहीं भूलती। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, मेरे पास एक यूनिवर्सल चार्जर है, मैं लेकर के आता हूँ। टेंशन ना लो, मोबाइल रखो अपना, संभालो, मैं लेके आता हूँ, ठीक है? आंटी खाना बहुत अच्छा था, अब मैं निकलती हूँ। बेटी रात बहुत हो गई, तुम अगर नहीं आंटी, मुझे जाना होगा। अरे रिया, अरे रुक जाओ ना यहाँ पर। तुम रुकोगी तो यहाँ पर सबको अच्छा लगेगा। शिवम, डैड को टेंशन होगी। जब से तुम यहाँ पर आई हो एक फोन तक तो आया नहीं तुम्हारे डैड का। तुम्हारे डैड टेंशन में होंगे, कमाल करते हो यार। बेटी रात की बात थी, इसलिए मैं तुम्हें रोक रही थी। अरे अम्मा मत रोको इसे भाई, ये एसी में सोने वाली लड़की है, हम लोग यहाँ पंखे वाले हैं। यहाँ पंखे में नींद थोड़ी ना आएगी, करवटें बदलती रहेगी। जाने दो इसे, जाओ जाओ। हाँ तो चुप रहे, हर समय मजाक अच्छा नहीं लगता। बेटी तुम बिल्कुल चिंता मत लेना, मैं तुम्हारे पापा को बोल दूंगी। नहीं नहीं अली, I'll manage। हेलो। हाय डैड। डैड, क्या मैं आज रात अपने दोस्त के यहाँ रुक सकती हूँ? ओके, नो प्रॉब्लम, राइट नाउ आई एम बिजी, टॉक टू यू लेटर। डैड प्लीज, डैड ऐसा मत करो प्लीज, एक ही रात की तो बात है। हाँ हाँ, थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच, आई लव यू, बाय। मान गए? मैं हाथ धो के आती हूँ। हाँ
अरे कपड़े नहीं थे मेरे पास, इसलिए दोबारा यही पहन ली ना के। इसमें घूमने वाली क्या बात है? ओह अच्छा अच्छा, तुम्हारे घर में सारे के सारे लोग खाना खाने के बाद नहाते हैं क्या? वेरी फनी। आई नो समटाइम आई जोक लाइक दिस। शिव, मेरे फोन की बैटरी लो हो गई। तुम्हारे पास चार्जर है ना? चार्जर? शिवम बेटा, माँ क्या हो गया? वो तेरी मासी की तबीयत खराब हो गई है। मासी? क्या हुआ उनको? वो ये लंबी स्टोरी मैं तुम्हें बताता हूँ। माँ तू परेशान, पहले बैठ 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 बैठ। माँ तू परेशान मत, तू रो मत, तू रोएगी तो तेरी तबीयत और खराब हो जाएगी। माँ मासी को कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मासी को। हम चलेंगे मासी के पास में। देख रात बहुत हो गई, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी माँ। शिव, वो चार्जर। चार्जर? एक मिनट माँ, मैं इसे चार्जर देकर के आता हूँ। ये लो ये रखा है चार्जर, ये लो पकड़ो। माँ परेशान मत तू, माँ मासी ठीक हो जाएगी। माँ तू टेंशन न ले, मैं तेरे साथ हूँ ना, तू परेशान मत, तू तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। रात बहुत हो चुकी है। पर ये चार्जर तो काम ही नहीं कर रहा। काम नहीं कर रहा है? अरे ऐसा करना कि अगर कोई भी इमरजेंसी तो मेरा फोन ले लेना, उससे फोन कर लेना, उससे बात कर लेना। ओके चिल। माँ तू परेशान मत, मैं हूं ना तेरे साथ। पर मुझे पापा का नंबर भी याद नहीं है। ए शिवम, उठ। ए बेटा, उठ उठ उठ, अरे उठ ना, उठ। क्या हो गया? अरे जाके जल्दी से लेके आ गाड़ी। तेरी मौसी के यहाँ पे तुरंत निकलना है हमको। अच्छा ठीक है। हाँ लाता हूँ टैक्सी लेकर क्या? हाँ अरे इस लड़के का क्या करना है? उन सब चीजों का टेंशन मत लीजिए, हम सब संभाल लेंगे। क्या परेशान हो रहे हैं? पक्का? हाँ पक्का। कच्चा क्या होता है? शिवम, मैं भी निकलती हूँ अब। मैं जा रहा हूँ ना टैक्सी लेने के लिए। तुम मेरे साथ ही चल लेना, रास्ते में मैं तुम्हें तुम्हारे घर के लिए उतार दूंगा, है ना? अच्छा ठीक है। हाँ मैं जाता हूँ, टैक्सी लेके जाता हूँ। आजो। अरे आ रहे भाई, आ रहे चलो। ए भैया इधर लो, ये लो जल्दी सामान डालो पटाख से। सब ठीक होगा। चलो बैठो। बैठ। चलो भाई। बंद कर। तुम ना मुझे मेन रोड वाले रास्ते पे छोड़ देना प्लीज। हाँ छोड़ दूंगा, चिंता मत करो। चलो। सब ठीक हो जाएगा शिव, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कैसे टेंशन ना लो? ऐसे रिया तुम साथ में चलते तो कितना अच्छा लगता। हम लोग तुरंत जाते और तुरंत वहाँ से वापस हो जाते, और फिर इसी टैक्सी में तुमको मैं तुम्हारे घर तक भी छोड़ देता। नहीं होगा शिव, मुझे घर जाना होगा। नहीं बेटा शिवम, जिद नहीं करते। बात सुनो, देखो तुम चलती तो बहुत अच्छा लगता, विश्वास मानो मेरा। और वहाँ पर मासी भी हैं, उनका भी दिल बहल जाता। माँ है, बाबूजी हैं, सब लोग साथ में चलते कितना अच्छा लगता। तुम समझे हो मेरी? समझ रहे हो? मेरा बस स्टॉप चला गया। भैया रोकिए, मुझे पीछे रुकना था, आपने कहा आप आगे ले आए हो। अरे यूटर्न लो भैया, यूटर्न लो, जहाँ मैडम ने बोला था वहीं पर ही रोक दो। चल जल्दी करो। नहीं शिव, मैं चली जाऊंगी, आप बस यहीं रोकिए। अरे नहीं ऐसे कैसे तुमको छोड़ सकता हूँ? आगे दूर तक स्टॉप दिखाई नहीं दे रहा है, तुम्हें पैदल जाना पड़ेगा। नहीं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है जी। हम टाइम पर पहुंच जाएंगे ना? हम टाइम पे पहुंच जाएंगे, तुम घबराओ मत। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ तुम लोग के साथ, बट प्लीज मुझे घर छोड़ देना। हाँ मैं छोड़ दूंगा ना, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ बेबी। Trust me. अरे भाई सुन, अच्छा अरे बेटा पेन बहुत बढ़ गया था। तुम्हारे मौसा जो है ना, तुम्हारे मौसे को लेके निकल गया हॉस्पिटल। तो हम लोग भी साथ हॉस्पिटल चलते हैं ना? अरे मैं जा रहा हूँ ना, तुम घबराओ मत। जो भी होगा मैं फोन पर तुमको बताऊंगा।
ठीक है? हाँ पापा फोन करना जल्दी से। हाँ ठीक है। आ जाओ चलो चलो माँ। माँ तुम दुखी मत हो। हम मौसी का ख्याल रखने के लिए हॉस्पिटल में है ना इतने सारे लोग। आप ऐसे रोते रहोगे तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। माँ परेशान मत हो, चलो अंदर चलो, आप आराम करो। चलो अंदर चलो, अपना ख्याल रखो, चलो आराम करो आप। उठो चलो। सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है यार। एक्चुअली माँ और मासी दोनों जुड़वा बहनें हैं। मासी को जरा सा भी कुछ हो जाता है तो माँ बहुत परेशान हो जाती है। मुझे तो टेंशन हो रही है कि माँ की तबीयत और न बिगड़ जाए। आई अंडरस्टैंड शिव, बट आई एम सॉरी, अब मुझे निकलना होगा। रिया, बट इस कंडीशन में मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। नहीं, तुम मत आओ, मैं चली जाऊंगी। तुम बस आंटी का ख्याल रखो। कैसी बातें कर रही हो रिया? ये तुम्हारा टाउन नहीं है जो तुम यहाँ से अकेली चली जाओगी। और ऊपर से तुम्हारा मोबाइल भी स्विच ऑफ हो रखा है। बात को समझने की कोशिश करो, पागल मत बनो। रिया चलो खाना लग चुका है, खाना चल करके खाते हैं। कम ऑन। क्या खाना? कहाँ फंस गई हूँ मैं? मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। आना ही नहीं चाहिए था? तो कैसी बातें कर रही हो रिया? इन सब चीजों में मैं क्या कर सकता हूँ? वहां पर मौसी हॉस्पिटल में मौत से लड़ रही है, माँ यहाँ पर बैठ करके रो रही है, और तुम ये कह रही हो कि तुमको यहाँ पर आना नहीं चाहिए था? हैं? और मुंह क्यों चढ़ा रही हो? अगर नहीं आना चाहिए तो नहीं आती ना, मैं कोई पीछे पड़ता तुम्हारे। Are you okay? आंटी, माँ क्या हो गया तुझे? मैं ठीक हूँ। बेटा वो टैक्सी वाले को बुला और रिया को घर तक छोड़ा। अभी? तू भी साथ जाना। अरे माँ तुझे ऐसे छोड़ करके कैसे जा सकता हूँ मैं? नहीं आंटी, मैं टैक्सी वाले के साथ चले जाऊंगी। ओके। अरे वो ठीक है, पहले तुम खाना खा लो, उसके बाद चले जाना। आओ चलो माँ। माँ और मासी की बचपन की तस्वीरें। आंटी की तबीयत कैसी है? ठीक है, बहुत रो रही थी, सुला दिया मैंने उन्हें। खैर ये सब छोड़ो, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं जाकर के वो टैक्सी वाले के घर से होकर के आता हूँ। मैं भी चलूं? मार्केट में चार्जर भी ले लूंगी अपने फोन के लिए। चार्जर? एक घंटे में तो तुम अपने घर पहुंच जाओगे, चार्जर की क्या जरूरत है? घर पे है ना चार्जर। प्लीज। ठीक है, चलो। आपके पास चार्जर होगा? नहीं है मैडम। रिया, वो टैक्सी वाला 7 बजे तक आएगा। एक्चुअली वो किसी और के साथ भाड़े पर जा चुका है। चार्जर मिला? नहीं। आई एम वेरी वेरी सॉरी रिया, मेरी वजह से तुम्हें सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। तुम्हें सॉरी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा तो ऐसा करते हैं कि तब तक हम लोग यहाँ का मार्केट घूमते हैं। एक बात तो पक्की कि ऐसा मार्केट तुमने पहले तो कभी नहीं देखा होगा। हाँ चले? चलो। पक्का? हाँ।
आ जाओ। अरे कपड़े की दुकान, शॉपिंग करनी है तुम्हें? हाँ करनी है ना? आ जाओ अच्छा अच्छा। अरे सुनो 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 सुनो, फोटो खिंचवाएं? चलो। आजा। एक तो हम दोनों के ऐसे। अभी 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 कैसे? अभी तुम्हारे सोलो। अच्छा ठीक है। सोलो चलो कमान। आई शाबाश, स्माइल कर। हाँ अभी 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 ऐसा करो, अभी ना कुछ कुछ डिफरेंट तरह की फोटो खिंचवाते हैं। डिफरेंट इट मीन्स जैसे जैसे तुम डरी हुई हो, जैसे कि तुम्हारे ऊपर किसी ने बंदूक तानी हुई हो, तुम्हें गोली मारने वाला हो, ऐसा वाला डर, बहुत ज्यादा डरा हुआ ऐसा वाला। शिवाली सच में बहुत ज्यादा हो गई नहीं? इसके चक्कर में कितनी सारी चीजें करी। तुम लोग बच्चे हो क्या? हैं? तुम लोगों को अपनी माँ का ख्याल नहीं है? यहाँ तुम लोग शॉपिंग के लिए आए हो? नहीं नहीं अंकल, इसकी कोई गलती नहीं है, वो मेरे काम से बाहर गया था। अरे आप आ गए? हाँ, और मेरी बहन कैसे है? क्या हुआ उसे? ठीक है ना? बोलो ना। अरे हाँ, तुम्हारी बहन की हालत बहुत क्रिटिकल है। उसको ब्लड की जरूरत है, लेकिन टेंशन मत लो, एडमिट हो गया है। मैं वापस हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ। मुझे भी साथ चलना है, मुझे भी साथ ले चलो ना। नहीं नहीं, मुझे भी पता नहीं वो कैसी होगी, मुझे भी लेके चलो ना। कुछ नहीं होगा उसे, वो बिल्कुल ठीक होगी। आंटी अंकल कह रहे हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। नहीं वो ठीक नहीं है, मुझे भी साथ ले चलो, मुझे जाना है। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी माँ, आप अंदर चलो, अंदर चलो, मेरे साथ चलो माँ, मेरे साथ चलो। आओ आओ आप अंदर चलो, आ जाओ, चलो मेरे साथ चलो, आप आराम करो, आप परेशान मत हो, ठीक हो जाएगी। रिया टैक्सी वाला नहीं आ रहा है, वो एक्चुअली कहीं फंस गया है। शिवम, इस घर की सारी प्रॉपर्टी रेंटेड है, किसी शॉप से लाई गई है। तुम मुझे कहाँ ले आए हो? वो कहाँ लाए हो? अरे रिया, मैं तुम सही कह रही हो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। एक मिनट बाहर चलो। नहीं, मुझे यहीं बताओ। ये प्लीज मेरी बात नहीं, सुनो। मुझे यहीं जाना है। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ, आओ प्लीज, आओ मेरे साथ, आओ प्लीज, आओ। अब बताओ मुझे, बताओ ना। मेरी माँ से 4 साल पहले मर चुकी है। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। मेरी मासी की डेथ के बाद मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई, वो कोमा में चली गई। मेरी मासी और मेरी माँ एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। मेरी माँ जब कोमा से बाहर निकले तो उनको ऐसा लगा जैसे मासी अभी भी हॉस्पिटल में ही है, और वो मासी को ढूंढने लग गई। क्या? हाँ, और डॉक्टर ने तो यहाँ तक कहा कि अगर उनको दोबारा कभी इस तरीके का कोई अटैक आया, मेरी माँ की जान चली जाएगी, ऐसा कहा डॉक्टर ने। लेकिन उस बात का इस घर से क्या रिलेशन? रिलेशन है, इस घर से
इस बात का रिलेशन है। मेरी माँ को हर साल अटैक आता है और जब उनको अटैक आता है वो मेरी मासी को ढूंढने लगती है और जब ऐसा होता है तो हम लोग किराए पे घर लेते हैं। तब हम लोग एक नकली घर, एक नकली हॉस्पिटल बनाते हैं और 2-3 दिन के लिए उनको यहाँ पर ले आते हैं। और जब 2-3 दिन के बाद उनको अच्छा लगने लगता है, वो ठीक लगने लगता है, तो वापस उनको घर लेकर के जाते हैं। लेकिन मैंने तो ऐसी कोई बीमारी के बारे में नहीं सुना। नेट पे सर्च करो, तुमको सब कुछ मिल जाएगा। यकीन करो मेरे ऊपर, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसको हमको पता नहीं होता है पर नेट पर होती हैं। तुम अगर नेट पे सर्च करोगे तो तुमको पता चल जाएगा। मैं तो महसूस कर रहा हूँ ना, मैं तो भोग रहा हूँ। किडनैपर्स ने कोई डिमांड की? जी नहीं, कल उन्होंने फोन करके बताया कि रिया किडनैप हो गई है और कोई डिमांड नहीं की। मेहता साहब, हम लोग रिया का फोन भी ट्रैक कर रहे हैं लेकिन कल से स्विच ऑफ दिखा रहे हैं। जैसे ही हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलती है हम आपको बताएंगे। जरा वो फोटो दिखाइए। इस फोटो में जो न्यूज़पेपर दिखाई दे रहा है वो कल का है। इस फोटो से भी कोई क्लू नहीं मिल रहा है। ये लैब के लिए भेज दो, शायद कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए। मेहता साहब, पुलिस को थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। आपके पास कोई कॉल आता है तो प्लीज हमें बताएं। जी। पता नहीं किस साल में हुई मेरी बच्ची। क्या आप अपने बच्चों को ठीक तरह से जानते हैं? उनकी पसंद, उनकी आदतें, उनके दोस्त या फिर उनके फेवरेट उठने बैठने की जगह? अगर नहीं तो आप भी रिया के पिता राजीव की तरह किसी इमरजेंसी सिचुएशन में अपने बच्चों तक पहुंचने में या फिर उन्हें ढूंढने में अपने को असमर्थ पाएंगे। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि हम एक दोस्त की तरह अपने बच्चों को बिना दखलंदाजी के समझें और उन्हें जानें, क्योंकि आपके और आपके बच्चे में जितनी दूरी बढ़ेगी खतरा उनके उतना ही करीब आता रहेगा। सोच सकते हैं आप कि रिया को पता भी नहीं है कि उसको किडनैप कर लिया गया है। थोड़ा सा इनिशिएटिव, इतनी सी चिंता हमें अपने बच्चों के लिए अगर हो तो वो कभी भी रिया की तरह किसी मुश्किल में नहीं पड़ेंगे। रिया, आई एम सॉरी रिया, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। तुम मेरी वजह से इस चक्कर में परेशानी में पड़ी हो। आई एम वेरी वेरी सॉरी। इट्स ओके शिव, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। आज दोपहर तक टैक्सी आ जाएगी और मैं खुद चल करके तुमको तुम्हारे घर तक छोड़ करके आऊंगा। बिल्कुल भी नहीं, तुम यहाँ ही रहोगे और अपनी मम्मी का ख्याल रखोगे। मैं खुद चली जाऊंगी। तो फिर मैं मार्केट होकर के आऊं? हाँ ठीक है। चलो मैं होकर के आता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। हाँ, पता है मेरी बहन को ना पिक्चर देखने का बहुत शौक था, खास करके वो डबल रोल वाली पिक्चर। हाँ, वो हमेशा मुझे बाजू में बिठाकर पिक्चर दिखाया करती थी। पता नहीं भगवान को क्या मंजूर था। आंटी अब प्लीज मत रोइए, सब ठीक हो जाएगा। आप रुकिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। मैंने कपड़े तो यहीं रखे।
तुझे भ्रम हुआ है, तूने कुछ और देख लिया है। हाँ? नहीं, मैं अपनी आंखों से देखी हूँ। प्लीज आंटी, मेरी बात मानिए, वो मेरे कपड़ों पे खून लगा रहे हैं। तू बेटा अंदर चल, मैं देख लेती हूँ। अंदर आ, आजा बेटा, आजा बेटा। कर दिया ना सारा प्लान फेल। हाँ, कोई काम ठीक से नहीं कर सकते, मूर्ख कहीं का। अब ऐसे भूत बनकर क्या खड़ा है? हाँ, जाओ इस कपड़े को कुरियर करके आओ, जाओ। और हाँ, वो रैंसम लेटर है ना, उसे डालना मत भूलना, ठीक है? जाओ। आज हम सब लोग जेल जाने वाले थे, ये तुम्हारे नल्ले पिता की वजह से। कपड़ों पर खून लगा रहे थे और रिया ने अचानक देख लिया। क्या? कहाँ है रिया? मैंने उसे समझाकर रूम में भेज दिया। रूम में? ज्यादा टेंशन मत ले, मैंने बाहर से कुंडी लगा दी है। और हाँ, पैसे मिलने तक संभालो उसको, जाओ। रिया, रिया, रिया दरवाजा खोलो। रिया, रिया, रिया मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। रिया प्लीज, रिया प्लीज दरवाजा खोलो। रिया, 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 मेरी बात सुनो। ठीक हो, तुमने दरवाजा खोल दिया। तुम्हें मुझे मारना है ना मसीह, तुम मुझे मार सकती हो। ऐसे भाग के मत जाना रिया, मैं तुम्हारे हाथ तोड़ता हूँ रिया, ना हम दोनों लोगों की जान। हाँ, तुमको सुन करके बड़ा अजीब लग रहा होगा ना, लेकिन ये सच है रिया। पिछले दो दिनों से तुम यहाँ पर किडनैप हो रखे हो। हाँ, और ये जो तुम्हारे माँ बाप नहीं है, और नहीं मैं इन लोगों का बेटा हूँ। क्या? और यार मेरी 10 साल की बहन इन लोगों ने किडनैप करके रखी है। सच बोल रहा हूँ यार, जिसकी वजह से इन लोगों ने मुझे मजबूर कर रखा। ये जो कुछ भी किया मैंने सब मजबूरी में किया। मैं इन लोगों ने मुझसे जबरदस्ती करवा रिया। तुम हर बार एक नई कहानी बनाते हो। मेरी बात का यकीन करो रिया, ये लोग मेरी बहन की जान ले लेंगे। ये देखो रिया, ये देखो मेरी 10 साल की बहन की फोटो। मैं सच बोल रहा हूँ रिया, मेरी बात मान जाओ वरना इसकी जान चली जाएगी रिया। प्लीज रिया, मेरी बहन प्लीज। रिया मेरी बच्ची। ये कपड़े ये उन्होंने भेजे, रिया के कपड़े, और ये डिमांड लेटर भी। इस लेटर में वो एड्रेस भी लिखा जहाँ मुझे पैसे लेकर जाना है। मेहता साहब, पैसों का मैटर हम संभाल लेंगे। लेकिन अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो? इस केस को हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, किडनैपर को हम ट्रैक करने ही वाले हैं। बस आप उन्हें पैसा मत दीजिएगा। अगर तेरे नकली बाप ने वो कपड़ों में खून लगाने वाली गलती न की होती ना, तो रिया के घर पहुंचने तक अपने किडनैपिंग के बारे में पता नहीं चलता। तुम क्यों शौक हो रही हो? हाँ? यही तो हमारे काम करने का तरीका है। क्यों बेटे शिवम, अपनी बहन से नहीं मिलना है? हाँ? खाना खाओ तुम दोनों जल्दी। और
खाना ज्यादा खाते हो और दिमाग कम चलाते हो। जल्दी जल्दी खाना खाओ, पैसे डिलीवरी का टाइम हो गया है। अरे खाओ जल्दी, जाओ। जाता हूँ। चैन से खाने को नहीं देती है। शिवम, रिया को रूम में ले जाओ। और हाँ रिया, ज्यादा चालाकी नहीं है, हाँ समझी? शिव चलो चलते हैं यहाँ से, प्लीज प्लीज भाग चलते हैं। मेरी बहन बहन की बाद में देख लेंगे, पहले अपनी जान बचाओ शिव। अगर हम अभी नहीं भागे तो ये लोग हमारी जिंदगी नर्क बना देंगे। एक काम करो कि तुम रूम में जाओ और अपना पर्स लेकर के आ जाओ। ठीक है, मैं आ रही हूँ। जाओ 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 जाओ। अरे ये तो आपका फोन है ना? अरे हाँ, ये रिया के पर्स में कैसे आ गया? अरे हाँ, वो सर पे चोट की वजह से पता नहीं चला कि कहाँ रह गया। अरे ये तो रिया का सिम कार्ड है जो इस फोन में लगा हुआ है। देखो तो, अरे रिया का सिम कार्ड आपके फोन में कैसे और कब लग गया? जल्दी खोलो। अरे रिया, पकड़ो इन्हें। मेरी बच्ची। बहुत कर चुके हैं ठगी और किडनैपिंग, ले जाओ इन्हें। चल रिया मेरी बच्ची। I'm sorry पापा। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए बेटा, मैंने तुझ पर कभी ध्यान ही नहीं दिया बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा। सारे बच्चे रिया की तरह खुशकिस्मत नहीं होते। जमाना बदल रहा है, हम आप बदल रहे हैं और साथ हमारे बच्चे और उनकी दुनिया भी। हमें मौका रहते ही अपने बच्चों को उनकी आदतों, उनके स्वभाव को समझने की जरूरत है। उन्हें क्या अच्छा लगता है और क्या उन्हें बुरा लगता है, ताकि हम उनसे, उनकी बदलती सोच से जुड़ पाए। नहीं तो शिवम जैसे लोग घात लगाए हमारे बच्चों के लिए बैठे रहते हैं। शिवम और उसके गैंग मेंबर्स को उनके किए की सजा तो मिली, लेकिन उन सब का क्या जो रिया से पहले शिवम और उसके गैंग का शिकार बन चुके थे। वो भी तो किसी के बच्चे थे और वो सब किसी ना किसी तरह से अपने पेरेंट्स, अपने परिवार से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते थे। हमारे बच्चे हमारा भविष्य, हमारा कल है। उन्हें संजोना या फिर उन्हें दिशा देना पेरेंट्स का हमारा कर्तव्य है। इसी के साथ मैं दिव्या दत्ता आपसे विदा लेती हूँ। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक और सत्य घटना के साथ। तब तक देखते रहिए सावधान इंडिया। सावधानी आपकी, सुरक्षा आपके अपनों की।